वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम फिर से कर रहे हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो अभी मार्केट में 3 मिनट हैं मार्केट क्लोज होने में। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक सुबह अच्छी मूव देखी थी हमने यहाँ तक की, ठीक है, बट कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद यहीं कंसोलिडेट कर रहा है अभी के लिए। और जैसे कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था कि अगर इस कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेक करता है, अगर ये कंसोलिडेशन मार्केट ब्रेक करता है, अप साइड करे या डाउन साइड करे, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ टारगेट बताए थे। ठीक है, एक बार डेली में से देख लेते हैं। चलिए आइए। ओके, वीकली का ओपन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए पहले वीकली में देख लेते हैं, वीकली ओपन हो गया है तो। एक सेकेंड, ये देखिए वीकली में हुआ क्या है। मैंने आपको पता है कि मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काम करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। वीकली में देखिए अभी क्या हुआ है। ये एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये एक सप्लाई जोन मिला है, जिस सप्लाई जोन की क्लोजिंग कुछ खास अच्छी अच्छी है नहीं, क्योंकि ये जो स्विंग है हमारा, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग, ये वाला जो स्विंग था जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, उसके नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक की कैंडल बनी है उसने इस स्विंग के नीचे क्लोज तो किया, बट अब जो नेक्स्ट वीक की कैंडल बन रही है उसने इसको फॉलो थ्रू नहीं दिया। ठीक है, वो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो मैंने कल आपको यही बताया था कि जो ये कंसोलिडेशन है, जो ये वाला कंसोलिडेशन है, जो कि हमें शो हो रहा है इस वाली बेस कैंडल में, ठीक है, इस वाली बेस कैंडल में जो ये कंसोलिडेशन हमें शो हो रहा है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, देखिए एक तरह से एक पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। क्या पैटर्न बन सकता है? ड्रॉप, देन बेस कैंडल, देन एक रैली कैंडल, ये बन सकता है। या फिर ड्रॉप, देन बेस कैंडल, देन अगेन अ बेस कैंडल। हो सकता है इस वीक में भी एक बेस कैंडल बन जाए, उसके बाद हो सकता है एक रैली कैंडल बन जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे ड्रॉप कैंडल, देन बेस कैंडल, देन अगेन अ बेस कैंडल, एंड हो सकता है उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड की तरफ। तो हो सकता है ये सप्लाई जोन बन जाए, एक न्यू सप्लाई जोन बन जाए वीकली में, या फिर हो सकता है कि एक न्यू हमारा डिमांड जोन बन जाए। अगर ये डिमांड जोन बनता है यहाँ से, और क्लोजिंग अगर इसके अबव देता है जाके, इस वाले एरिया के अगर अबव क्लोजिंग दे देता है ना, इस वाले एरिया के, तो हम एक बार के लिए मान सकते हैं कि मार्केट हमें एक अच्छी मूव दिखा सकता है अपसाइड की। बट कहाँ तक की दिखा सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो सप्लाई जोन है, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग ना माने, क्योंकि इसकी क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसको मैं चलिए एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। बट जो ये वाला हमारा सप्लाई जोन है ना, इसकी जो कैंडल है, इसकी रेंज बहुत बड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन काम करेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से देखना है मार्केट क्या हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के दिखाता है। उसके बाद ही अगर इसके ऊपर प्राइस चलना शुरू हो गया ना, फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट जो है अभी उसने अपना ट्रेंड जो है अच्छा खासा चेंज कर लिया है, और अब वो अपसाइड चलने के लिए तैयार है। ठीक है, बट अभी के लिए पहले तो ये वाला जो कंसोलिडेशन का एरिया है, यही मार्केट के लिए क्रॉस करना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया है, इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे बहुत नियर बाय में ही सप्लाई जोन है, जो कि हमें मार्केट को ऊपर ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो हमने डेली में, चलिए इसे वीकली में ऑब्जर्व कर लिया है। अब चलते हैं हम डेली में देखते हैं। ओके, डेली में आगे। तो डेली की कैंडल अभी क्लोज हो गई है, ठीक है, अभी का मार्केट क्लोज हो गया है। तो डेली की कैंडल देखिए, इस जो ये कंसोलिडेशन जोन है इसके अंदर ही क्लोज हो गई। ठीक है, डेली की कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बताई थी कि डेली में हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। कौन सा? ये वाला ड्रॉप, देन ये बेस कैंडल, ठीक है, देन उसके बाद ये वाली कैंडल, ये भी एक ड्रॉप कैंडल है। क्यों है ये ड्रॉप कैंडल? इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। ये ड्रॉप कैंडल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस क्लोज होता है, ठीक है, यहाँ प्राइस क्लोज हुआ, कहाँ पे? यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, ये यहाँ पे, यहाँ प्राइस क्लोज हुआ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ प्राइस क्लोज होता है, नेक्स्ट डे प्राइस कहाँ ओपन होता है? प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, यानी कि सीधा गैप डाउन। ठीक है, उसके बाद प्राइस पहले ऊपर गया और फिर तुरंत यहाँ से डाउन साइड आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक जो गैप डाउन क्रिएट हुआ है ना, ये एक इनविजिबल रेड कैंडल की तरह काम कर रहा है। और अगर आप इसको भी देखो, इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो ये कैंडल क्या है? इस कैंडल में पूरा सेलिंग ही है। इसमें 80 to 90% जो है इस कैंडल में सेलिंग ही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? जो गैप डाउन था ना, ये हमारे लिए इनविजिबल रेड कैंडल की तरह काम कर रहा है, और ये हमारे लिए एक डेली का आप कह सकते हैं सप्लाई जोन का एरिया है। तो ये एक बहुत ही नियर बाय में डेली का सप्लाई जोन है, जिसका कि ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और डेली के कम से कम अगर 2 सप्लाई जोन ब्रेक होंगे, तब जाके हम मान सकते हैं कि डेली में ट्रेंड जो है वो अप हो गया है। अभी के लिए डेली का जो ट्रेंड है वो क्या है? डाउन टू साइडवेज है। तो डाउन टू साइडवेज चल रहा है। और अभी आप खुद देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो गए हैं मार्केट साइडवेज मार्केट में ही घूम रहा है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग
आप कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रेड आप पकड़ सकते हैं 4-5-10 पॉइंट के लिए। उसके अलावा अगर आप इसमें कोई बड़ी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपका सिर्फ पैसा यहाँ पे खाया जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया कंसोलिडेशन का एरिया, जिसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कल ये ब्रेक होता है नहीं होता है। अभी वैसे मार्केट ट्राई कर रहा है कि इसको ब्रेक करके ऊपर निकला जाए, पर अभी के लिए मार्केट ऊपर नहीं निकला है। तो ये हमारा कंसोलिडेशन का एरिया है, जिसको मार्केट ने आज तोड़ने की कोशिश की है बट नहीं तोड़ पाया। इसके तुरंत बाद ही ऊपर जो ये एरिया है ना, ये भी मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो मार्केट का अभी के लिए मैं आपको बताऊं, निफ्टी में देखिए, आप अभी निफ्टी को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, निफ्टी में आप ट्रेड मत कीजिए। पहले मार्केट को डेली के टाइम फ्रेम पे कम से कम इसको पॉजिटिव होने दीजिए, इसके ट्रेंड को पॉजिटिव होने दीजिए अगर आपने बाय साइड की सोचनी है तो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अभी निफ्टी में ट्रेड करके, ठीक है। तो डेली का हमने, चलिए सप्लाई जोन, नियर बाय का सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया। अब मैं डेली का ही यहाँ पे आपको डिमांड जोन दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन रहने वाला है। ये हमारा डेली का डिमांड जोन आ गया, ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ये है रैली देन बेस देन रैली कैंडल, ठीक है। ये लीजिए डेली का डिमांड जोन। वैसे देखा जाए इस डेली के डिमांड जोन के जो लेग आउट कैंडल है वो सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है, और वो भी कुछ, मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट ये है कि इसी पॉइंट से मार्केट जो है ऊपर गया है और ऑल टाइम हाई जाकर क्रॉस करके आया है, ठीक है। तो ये डेली का जो हमारा डिमांड जोन है ये हम अपनी नज़र में रखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आता है तो, अभी के लिए प्राइस यहाँ नहीं आ रहा है, अभी के लिए प्राइस ऊपर है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया अभी ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है बाय साइड जाने के लिए। सो ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, ये बात हमेशा याद रखिए। तो ट्रेंड जिस साइड जा रहा है हम भी उस साइड की ही ट्रेड बनाएंगे। अभी ट्रेंड नेगेटिव है यानी कि डाउन साइड का, तो हम भी डाउन साइड की ही ट्रेड्स देखेंगे। इसीलिए हमने ये कुछ सप्लाई जोन है जो मार्क किए हैं, जैसे कि ये एरिया हमने मार्क कर लिया है। इस एरिया में हम बाइंग की नहीं सोचेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग की ही सोचेंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इस एरिया में बाइंग की मत सोचिएगा, आपको फंसा लिया जाएगा। बेशक आज आपको शायद बाय देखने को मिली हो छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। चलिए 15 मिनट में चलते हैं, ये देखिए, बात करते हैं 15 मिनट की, ठीक। ये लीजिए 15 मिनट आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है, ठीक है। यहाँ कल क्लोज किया था मार्केट ने यहाँ पे पिछले कल, उसके बाद सीधा गैप अप ओपन हुआ। जो ये एरिया था ना, ये एरिया ने फिर से इसको रोका है, इसी एरिया ने, ये वाला जो एरिया है जो इसको पहले भी रोकता हुआ आ रहा है, इसी ने दोबारा इसको रोका। पहले ये एक डिमांड जोन बना था 15 मिनट का, ठीक है। हमने कहा था कि अगर प्राइस को ऊपर रहना है तो इस डिमांड जोन को ना तोड़े, बट प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन के साथ इस डिमांड जोन को तोड़ा और यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्राइस यहाँ आया आज की डेट में और प्राइस यहाँ से नीचे, ठीक है। और फिर कहीं यहाँ से चला है प्राइस, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये जो बाइंग थी, मैं अपने लाइव में बोल रहा था कि मुझे ये बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, मुझे इस बाइंग पे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बाय साइड जाने के लिए बोला था, मना किया था कि यहाँ पे आप बाय साइड मत जाइएगा, बाइंग मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। और जो ये एरिया है ना जहाँ से प्राइस गिरा है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ उल्टा किया, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया है, जो एरिया हमें रोक रहा था इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर ले जाके मार्केट ने इसको क्लोज भी करवा दिया, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। कंसोलिडेशन के पास, जो कंसोलिडेशन का ऊपर वाला एरिया है उसके पास ले जाके मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मार्केट को नीचे नहीं आना है और ऊपर जाना है ना, तो जो ये कंसोलिडेशन मार्केट ने क्रिएट की है, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन मार्केट ने क्रिएट की है और जो ये वाला एरिया है ना, जिस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया है इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, इस एरिया के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर कल मार्केट गैप डाउन होकर इस एरिया के नीचे आया तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट फिर से आपको एक डाउन साइड की मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा रहेगा निफ्टी 50 का एनालिसिस, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो इस एरिया के ऊपर रहना होगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस एरिया को दोबारा ब्रेक करता है तो मार्केट आपको पहली मूव दिखाएगा यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद दूसरी मूव आपको दिखाएगा मार्केट यहाँ से लेके सीधा इसका जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया का बिल्कुल डाउन साइड का ये है ना डायरेक्शन, ये पॉइंट यहाँ तक की। तो ये रहेगा अगर मार्केट कल को इसके नीचे चलना शुरू होता है या सीधा गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर से मार्केट के लिए जो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है ना और जो ये एरिया है ये फिर से मार्केट को वापस नीचे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। अगर मार्केट यहाँ से अब ऊपर चलना शुरू करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे मान लेते हैं कि बायर अगर स्ट्रॉन्ग है
तो मार्केट को पहले तो वो नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अब मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है और अगर इस लाइन के, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अगर ऊपर निकल जाता है, यानी कि इसको आप इतना कंसीडर कर लीजिए, अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर निकलता है मार्केट इस लाइन के ऊपर, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, यानी कि 23,500 का। एंड सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ तक का, ये है आपका 23,600, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट रहा आपका 23,500 एंड देन आपका टारगेट रहेगा 23,600 का, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा इसका एनालिसिस है निफ्टी 50 का, क्योंकि अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है तो ज़्यादा कुछ इसमें हम बता नहीं सकते। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप बाय साइड की ट्रेड बनाने की मत सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डेली में ट्रेंड को, कम से कम डेली में ट्रेंड को पॉजिटिव होने दीजिए, 2 डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप डेली में कहीं बाय साइड जाने का सोचिए, ठीक है। अभी के लिए डेली में बाय साइड की पोजीशन नहीं है, आप सेल साइड का ही सोचिए। मैं जितना आपको बता सकता हूँ, सेलिंग साइड रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड ही नेगेटिव है। बट फिर भी अगर मान लीजिए आज की जैसी कैंडल दिख रही है कि इसमें चलिए बायर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि पिछली जो कैंडल है इसमें भी एक अच्छी खासी विक बनी है, ठीक है। बट इतनी अच्छी विक नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि हाँ बायर्स ने यहाँ पूरा कंट्रोल पा लिया, क्योंकि बॉडी अभी भी इसमें रेड है। बट ये जो कैंडल बनी है ना, इसमें कैसे बॉडी भी ग्रीन है, यानी कि ओवरऑल इस कैंडल में बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो अगर बायर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग हैं और इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसको कम से कम इस वाले एरिया को ब्रेक करना होगा, ठीक है। इस वाले एरिया को ब्रेक करना होगा, उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, इसको ब्रेक करना होगा। उसके बाद जब अगर ये पूरा एरिया ब्रेक हो जाता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब ये पूरा एरिया ब्रेक हो जाए, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जब ब्रेक हो जाएगा ना, उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि मार्केट अब आपको एक अप साइड की मूव दिखा सकता है। बट उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। ये वाला जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए मार्केट बाय साइड नहीं है, क्योंकि देखिए हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट को एक सप्लाई जोन फेस करना पड़ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मूव दे सके, ठीक है। क्योंकि हर 100 पॉइंट के बाद, जैसे 23,600 बताया, 23,500 बताया मैंने आपको, हर मतलब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें सप्लाई जोन है जो क्रिएट हुए हैं, जिसके कारण कि मार्केट एक अपसाइड की मूव नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ निफ्टी 50 को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि उसमें हो क्या रहा है। उसमें कूदिए मत, आप उसमें ट्रेड मत कीजिए, मैंने आपको पहले बोला है स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, ऑप्शंस को आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक। तो ये सिंपल सा मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस है। अभी मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करके लेके आऊँगा आपके लिए और उसको अपलोड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी मार्केट से दूर रहें, ऑप्शंस करने के लिए स्टॉक्स पे ज़्यादा आप नज़र रखें। थैंक यू वेरी मच।